हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। आज हम लोग नंबर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हम लोग नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद होल नंबर्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंटीजर्स को पढ़ेंगे और ऐसे करके इसी सीक्वेंस में हम लोग कई सारे नंबर्स को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। लगभग सभी नंबर्स जो कि मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं उनके क्लासिफिकेशन से फ़ायदा ये मिलता है कि हम लोगों को एक बेसिक मैथ्स के तौर पर या एक मैथ्स की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक बातें होती हैं, उनको सीखने और समझने में मदद मिलती है। जब आप मैथ्स सीखना चाहते हो तो उसके लिए नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले टाइप का नंबर हम लोग यहाँ पर रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग जो है इस कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डिनोट करने के लिए कैपिटल एन का यूज़ किया जाता है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स को देखें तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। ऐसे किसी भी नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाएगा जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता हो। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि 1 टू इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आने वाला हर एक नंबर नेचुरल नंबर कहा जाता है। मतलब इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है या इस तरीके से बोला जा सकता है कि 1 टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स होते हैं सभी के सभी नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे तक अगर हम लोग इन्फिनिटी तक चले जाएं सभी के सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पर हमारा आता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, होल नंबर्स कौन से होते हैं? इनको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ऐसा कोई भी नंबर जो 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कहीं पर भी लाई करता हो, कोई भी नंबर हो, उसको हम लोग जो है होल नंबर के नाम से जानते हैं। 0 भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, 1 होल नंबर भी है और 1 एक नेचुरल नंबर भी है। इस तरह की बातें भी हमें याद रखनी चाहिए जिससे कि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर बनी रहे। तो 0 टू इन्फिनिटी जो भी नंबर्स होंगे हमारे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब ऐसे भी समझा जा सकता है कि नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में बस इतना सा ही डिफरेंस है कि होल नंबर्स में 0 आ जाता है, मतलब होल नंबर्स में 0 इंक्लूड होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स ऐसे होल नंबर्स होते हैं जिनमें 0 नहीं होता है, मतलब 0 के अलावा सभी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जा सकता है। इन पे कुछ इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं रीजनिंग के, कि अगर हम ये कहें कि क्या सभी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जा सकता है, तो सभी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है। और अगर हम लोग बात करें होल नंबर्स की तो उसमें 0 भी होता है, तो 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर सवाल इसके उलट पूछ लिया जाए इस तरीके से कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स कहा जा सकता है, तो इसका जवाब यस होता है। हाँ, सभी नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स कहा जा सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में लाई करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो थर्ड नंबर जो हमारा है उसको हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। इंटीजर्स किन्हें कहते हैं? इनको हम लोग आई से या फिर हम लोग जो है इनको कई बार Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Z से, कैपिटल Z से इसको डिनोट करके। इंटीजर्स हम लोग किनको कहते हैं? तो इंटीजर्स में ये कहा जाता है कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आप लोगों ने नंबर लाइंस को जब कभी भी देखा होगा तो नंबर लाइंस पे सारे नंबर्स होते हैं, उसमें बीच में 0 होता है, एक साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, एक साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो वो पॉजिटिव नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर्स का जो पूरा सेट होता है या पूरा कॉम्बिनेशन होता है, उस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि ऐसे किसी भी नंबर को इंटीजर कहा जाएगा जो कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी लाई करता हो। इसलिए जब हम लोग इनके एग्जांपल्स को समझते हैं तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जैसे 0 है, जैसे इधर 1 है, इधर -1 है, इधर 2 है और इधर
2 है। ऐसे ही करके अगर हम लोग देखें तो -3 एंड सो ऑन, और इसी तरह से अगर हम लोग इसमें देखें तो 3 एंड सो ऑन। मतलब इधर पॉजिटिव साइड में भी हम लोग इन्फिनिटी तक जा सकते हैं और निगेटिव साइड में भी हम लोग इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, और 0 भी इसमें इंक्लूड होता है। मतलब 0 एक इंटीजर भी है, 0 एक होल नंबर भी है और 0 एक इंटीजर भी है, 1 एक होल नंबर भी है, 1 एक नेचुरल नंबर भी है और 1 एक इंटीजर भी है। तो इस तरह से नंबर्स को अगर हम लोग देखें तो ये कहा जा सकता है, अगर हम लोग इंटीजर्स में होल नंबर्स को जानने की या समझने की कोशिश करें तो ये सभी के सभी नंबर्स हमारे होल नंबर्स में आ जाएंगे, और अगर हम लोग इंटीजर्स में ही नेचुरल नंबर्स को खोजने की कोशिश करें तो ये सभी के सभी नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स में आ जाएंगे। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, तो इसका आंसर यस है, सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। सभी होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स ना तो होल नंबर्स होते हैं और ना ही नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग इनको देखते हैं तो हमने देखा कि इंटीजर्स हमारे इस तरह के नंबर्स को कहा जाता है। कभी भी आपको कोई नंबर इस तरह का दिखाई दे जो कि -1, -2, -3 इस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, 0, 1, 2, 3 इस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये नंबर सभी के सभी इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद हम लोग जब 4th नंबर पे आते हैं तो जो हमारा 4th नंबर है उसमें हम लोग इनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स हमारे वो रेशनल एंड इरेशनल्स में बढ़ जाते हैं, और फिर जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स में बढ़ जाते हैं। तो वो हमने नेचुरल नंबर्स को पढ़ा, होल नंबर्स को पढ़ा और इंटीजर्स को पढ़ा। इसके अलावा इन्हीं के अंदर से निकलने वाले, जैसे कि नेचुरल नंबर्स में से निकलने वाले या होल नंबर्स में से निकलने वाले या इंटीजर्स में से निकलने वाले कुछ और नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग अलग अलग पैटर्न पे क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग इनको 4th नंबर पे रख दें तो इसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स में अगर हम लोग देखें तो इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है, इनको 2 तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है, ऐसे कि ऐसा कोई भी नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो उसको इवन नंबर कहा जाता है, या फिर ऐसा कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल हो उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। 2 से डिविजिबल होने का मतलब यह है कि हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करके देखें और उसका रिमाइंडर 0 आए। अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 उस नंबर का एक फैक्टर है। और अगर हम लोग ऐसा कहें कि हम लोग 2 के टेबल को काउंट करें तो कोई भी ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता हो, कहीं पर भी जाकर किसी भी नंबर पे जाके या किसी भी प्लेस पर जाकर अगर वो नंबर 2 के टेबल में आ रहा हो तो हम कहते हैं कि वो नंबर एक इवन नंबर होता है। उस नंबर को हम लोग इवन नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसलिए अगर हम लोग इनको देखें तो इवन नंबर्स में जैसे हम लोग पहले नंबर को 2 कह सकते हैं, दूसरे नंबर को 4 और फिर इसी तरह से 6, इसी तरह से 8, 10 एंड सो ऑन। 2 भी एक इवन नंबर है, 2 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है। उसी तरह से करके हम लोग इनको इवन नंबर्स बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग 5th नंबर पर देखें तो 5th नंबर पर हमारे ऑड नंबर्स आ जाते हैं, और ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इनके उलट हम कह सकते हैं, इनके अपोजिट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो या 2 के मल्टीपल्स हो में इवन नंबर्स हैं, तो हम यहीं पर बोल देते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, एंड जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हो, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। तो ऐसे सभी नंबर्स को हम लोग ऑड नंबर्स के नाम से जानते हैं, या इनको हम लोग ऑड नंबर्स कहते हैं। तो ऑड नंबर्स में अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें, सबसे पहला ऑड नंबर यहाँ पर 1 है, फिर उसके बाद 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इन सभी के सभी नंबर्स को हम लोग ऑड नंबर्स कह सकते हैं, या ये सभी के सभी नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर्स के, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स भी इसी बेसिस पर डिफ़ाइन होते हैं कि आप जानते हो कि नहीं कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। तो अगर हम लोग फैक्टर्स को समझ पाते हैं या फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम उन्हीं से ही प्राइम नंबर्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। वैसे प्राइम नंबर्स को ऐसे भी बोला जा सकता है कि प्राइम नंबर्स इन्हीं नंबर्स में से निकलने वाले, जैसे कि नेचुरल नंबर्स में से निकलने वाले, अगर हम लोग जैसे प्राइम नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स में से निकलने वाले नंबर्स हैं।
तो ये नंबर्स इस तरह के हैं, या इन नंबर्स के अंदर ये ख़ास बात पाई जाती है, वो ये कि ये नंबर ऐसे होते हैं जो कि या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या तो खुद से डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा किसी भी तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होते। ऐसा कोई भी नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, उस नंबर को प्राइम नंबर कहा जाता है। या फिर जो एक डेफिनेशन होती है प्राइम नंबर्स की, उसको इस तरीके से भी बोला जाता है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। विच नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स को जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। फैक्टर्स का मतलब होता है कि हम कोई भी एक नंबर लें, उसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करके देखें, अगर वो उससे डिविजिबल हो, मतलब कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो नंबर उस नंबर का फैक्टर है, यानी कि जो डिवाइज़र के तौर पे यूज़ हुआ था वो फैक्टर हो जाता है। और अगर हम लोग देखें डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जो है उस नंबर का मल्टीपल हो जाता है। तो फैक्टर होने का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो। विच नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। तो अगर हम लोग उस तरह से बात करें कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों, और वे 2 फैक्टर्स में अगर हम लोग देखें तो एक 1 हो जाएगा और एक वो नंबर खुद हो जाएगा, क्योंकि हर एक नंबर अपना खुद का भी फैक्टर होता है, क्योंकि हर एक नंबर खुद से डिविजिबल होता ही है। इसलिए अगर हम लोग देखें तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर्स के नाम से या उस नंबर को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लोग देखें 2, इसी तरह से अगर हम लोग देखें 3, उसी तरह से अगर हम लोग एक और एग्जांपल 5 लें, 7 है, 11 है, 13 है और एंड सो ऑन, 17 है, 19 है। इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स मैंने क्यों कहा कि अगर मैं 2 को देखता हूँ तो 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं। 2 में अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें तो एक फैक्टर इसका 1 है और एक फैक्टर ये खुद 2 है। इसी तरह से अगर हम लोग 3 की बात करें तो 3 जो है, अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 3 या तो 1 से डिविजिबल है या तो खुद से, यानी कि 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही 5 भी है, या तो 1 से डिविजिबल है या तो खुद से डिविजिबल है। और जब ये नंबर इस तरह से देखने को मिल रहे हैं तो इनको हम लोग प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। प्राइम नंबर्स में बाकी सभी नंबर्स जो होते हैं वो सब ऑड नंबर्स होते हैं। सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर्स होते हुए भी या फिर इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है, और वो 2 है। सबसे छोटा भी प्राइम नंबर यही है और ऐसा प्राइम नंबर भी यही है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग कभी भी देखेंगे तो कोई भी नंबर जो कि प्राइम नंबर हो वो इवन नहीं होता, वो हमेशा ऑड नंबर्स की फॉर्म में ही देखने को मिलता है। और ऐसे कई सारे एग्जांपल हम लोग आगे तक देख सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे आते हैं तो 7वें नंबर पर हमारे आते हैं कंपोजिट नंबर्स, जो इन्हीं के अपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो कंपोजिट नंबर्स हम लोग उन नंबर्स को कहते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। इस तरह से भी कहा जा सकता है कि विच नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, और ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऐसे नंबर्स जिनके 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स हों, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में सबसे पहले जैसे 4 को एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं, 8 को ले सकते हैं, 9 को ले सकते हैं, 10 को ले सकते हैं एंड सो ऑन। जैसे अगर मैं 4 के फैक्टर्स आपको बताऊँ तो 4 के फैक्टर्स में एक फैक्टर हो जाएगा 1, एक फैक्टर हो जाएगा 2 और एक फैक्टर हो जाएगा 4। इसका मतलब 4 के 3 फैक्टर्स हैं। ऐसे ही अगर हम लोग 6 की बात करते हैं तो 6 में एक फैक्टर उसका 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 6। और फैक्टर्स इसलिए हैं ये क्योंकि 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, इसलिए 6 के ये सभी फैक्टर्स हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स के नाम से जानते हैं। ऐसे सभी नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहा जाएगा। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसलिए ये बात को नोट में ध्यान रख लिया जाता है कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, और इसलिए नहीं है क्योंकि 1 के 2 फैक्टर्स भी नहीं हैं। 1 का केवल एक ही फैक्टर है और वो खुद 1 है, और इसलिए हम उसमें
इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पे भी फिट नहीं बैठता है, और जो 1 है वो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पे भी फिट नहीं बैठता है। इसलिए 1 ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसके आगे के जो नंबर्स हैं उनकी बात करते हैं। अगर हम लोग इनके अलावा और नंबर्स को देखें तो इसमें और भी कई सारे नंबर्स को हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है हमारा वो है ट्विन प्राइम नंबर्स। हम लोग क्या बोलते हैं इनको? ट्विन प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। ट्विन प्राइम पेयर्स भी कहा जा सकता है या ट्विन प्राइम नंबर्स भी इनको कहा जा सकता है। पहली शर्त तो ये है कि इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि इन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिनमें 2 का डिफरेंस हो, ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिनमें 2 का डिफरेंस हो, उन नंबर्स को हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स या फिर ट्विन प्राइम पेयर्स के नाम से जानते हैं। इसमें 2 प्राइम नंबर्स का होना ज़रूरी है, प्राइम नंबर्स का होना ज़रूरी है, और उनके बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे पेयर्स को हम लोग ट्विन प्राइम पेयर्स के नाम से जान सकते हैं या कह सकते हैं, जैसे कि 3 और 5। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। 3 और 5 में अगर हम लोग देखें तो 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, और दोनों कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। 2 का डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव में ही देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नंबर्स में अगर या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को छोड़ देंगे तो 2 से ज़्यादा का ही डिफरेंस आएगा। तो ऐसे सभी प्राइम नंबर्स के पेयर्स जिनमें कि 2 का डिफरेंस होता है उनको ट्विन प्राइम पेयर्स के नाम से जाना जाता है, जैसे कि 3 और 5, जैसे कि 5 और 7, जैसे कि 11 और 13, और इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो 17 और 19। तो आप इस तरीके से इन नंबर्स को जान सकते हैं। और जब हम लोग इन नंबर्स को देख रहे हैं तो 3 और 5 एक ट्विन प्राइम पेयर है, और इसी तरह से 5,7 सभी में 3 और 5 में भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, और सभी प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद नंबर आता है हमारा को प्राइम नंबर्स का। अगर हम लोग को प्राइम नंबर्स की बात करें, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स हम लोग बोलते हैं ऐसे नेचुरल नंबर्स को। अगर हम लोग को प्राइम नंबर्स की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसे, इनमें प्राइम नंबर्स का होना शर्त नहीं है। मतलब क्या कहा कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनमें 1 के अलावा 1 ही सिर्फ HCF हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1 के अलावा कोई भी नंबर HCF के तौर पे नहीं दिखता हो। आसान तरीका यही है कि हम लोग उसको कॉमन फैक्टर के तौर पर देखें इनमें, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर होता है जो सभी का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर हो, किसी भी तरह का नंबर हो, 1 उसका फैक्टर होता ही है। इसलिए 1 तो रहेगा, लेकिन 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर हमें इनमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे वाले नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उसको हम लोग को प्राइम नंबर्स के नाम से या को प्राइम पेयर्स के नाम से जानते हैं। इसमें भी 2 नंबर्स का होना ज़रूरी है। कोई भी 2 नंबर्स हो सकते हैं नेचुरल नंबर्स, अगर उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं, या को प्राइम पेयर्स उनको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें 4 एंड 5, हालांकि इसलिए ही मैंने ये एग्जांपल लिया, 4 एक कंपोजिट नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स कहा गया है, नेचुरल नंबर्स वाली बात को ध्यान रखना है। तो नेचुरल नंबर्स में ऐसे वाले पेयर जिनमें कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 1 के फैक्टर्स करें तो 1 में यहाँ पर 4 के फैक्टर्स करें तो 1, 2 और 4, इसी तरह से 5 के फैक्टर्स करें तो 1 और 5। तो इन दोनों नंबर्स में 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर के तौर पे नहीं है। इसका मतलब है कि ये सभी नंबर्स, इस तरह के जो नंबर्स होंगे उनको को प्राइम नंबर्स कहा जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं 4 और 5 को प्राइम पेयर्स बना रहे हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरे किसी को प्राइम पेयर की बात करें तो इसमें जैसे 7 और 8 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 7 एक प्राइम नंबर है, 8 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों में ही अगर हम लोग देखें तो 7 1 और 7 है इसके फैक्टर्स, और 8 के फैक्टर्स देखें तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 खुद भी है। इसलिए 1, लेकिन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें किसी और दूसरे नंबर की, या कोई भी नंबर हम लोग ले लें इस तरह से, जैसे 10 और 11, और 10 और 11 में भी अगर हम लोग देखते हैं तो 10 में
इसमें 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 5 फैक्टर है और 10 खुद फैक्टर है, लेकिन 11 में 1 और 11 फैक्टर्स हैं। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे सभी नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। बहुत ज़रूरी है सीखना इनको। आगे मैथमेटिक्स में जब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल शुरुआत है, यहाँ से तो मैथ्स की शुरुआत होती है। आपने देखा भी कि हमने कहाँ से शुरू किया, 0 से शुरू किया। 0 to 9 पहले डिजिट्स को समझा, फिर उनसे बनने वाले नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स देखकर हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा, और क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग एक एक करके हम लोगों ने सभी नंबर्स को समझा। इसमें एक नंबर बस और बचा है, और फिर उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग आगे मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो इसमें को प्राइम नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, उसके बाद 10th नंबर पे हमारा आ जाता है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स, तो परफेक्ट नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे कि अगर कोई एक नंबर है तो इनको समझने का ये तरीका है कि हमने कोई भी एक नंबर लिया, उसके फैक्टर्स किए, सभी जितने भी उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, उन सभी फैक्टर्स में से उस फैक्टर को अलग कर दिया जो वो खुद है। यानी जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें, कोई एक एग्जांपल है, मान लें कि इसके फैक्टर्स हैं हमारे, इसके फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके फैक्टर्स 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो हम लोग जो ये 6 है इसको छोड़ देते हैं और बाकी बचे हुए सभी फैक्टर्स का सम करके देखते हैं। किसी भी नंबर के सभी फैक्टर्स का सम उस नंबर को छोड़कर अगर उस नंबर के इक्वल आ जाए तो ऐसे नंबर्स को परफेक्ट नंबर्स कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग 6 की बात करें तो यहाँ पर इनका सम करके देखते हैं, 1 का, 2 का और 3 का, तो 1 + 2 + 3 = कितना आता है, 6। इस तरह के नंबर्स को परफेक्ट नंबर्स कहा जाता है। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके सभी फैक्टर्स का सम उसको छोड़कर, यानी उस नंबर को खुद को, यानी जो वो खुद नंबर है उस नंबर को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर्स का सम अगर उस नंबर के इक्वल आ जाए तो ऐसे किसी भी नंबर को परफेक्ट नंबर कहा जाता है। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया 6, और भी परफेक्ट नंबर्स ढूंढे जा सकते हैं, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग घर पे बैठ के सोचें और देखें कौन से नंबर्स इसके बाद परफेक्ट नंबर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो इस तरह से करके एक हिंट मैं दे देता हूँ, इसके बाद जो नंबर्स आएंगे उनमें से एक नंबर आपको 20 और 30 के बीच में मिल जाएगा, वो आपको खोजना है। हम लोगों ने नंबर्स के बारे में बात करी, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे जैसे मैथमेटिक्स में चीज़ें बढ़ती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।